हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और जिसमें हम टॉपिक समझेंगे पूर्णांक, यानी उसका आज हम केवल परिचय यानी थोड़ा बहुत ही उसके बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि दैनिक जीवन में पूर्णांकों का हिसाब किताब या पूर्णांकों के बारे में जो भी सूचना है वो हम कैसे लिखते हैं या कैसे समझते हैं। अब ये पूर्णांक याद तो है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं जो माइनस वाले भी हो सकते हैं और जो प्लस वाली संख्याएं भी हो सकती हैं, यानी वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी, जैसे 1 2 3 4 और इसी तरह से -1 -2 -3 -4, इस तरीके से इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये प्लस वाले भी हो सकते हैं और माइनस वाले भी हो सकते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरणों की सहायता से हम इसे समझते हैं कि दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग, इन पूर्णांकों का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो पहले हम देखिए धनात्मक पूर्णांक करते हैं और इसके साथ साथ ही हम ऋणात्मक भी करते जाएंगे ताकि आपको दोनों की तुलना पता चलती जाए। जैसे पहला है कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी ज़्यादा, तो इसका मतलब +29 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हैं मेरी बात, 0 से ऊपर यानी ज़्यादा। और इसी तरह से तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कि कम। जब मैं कम की बात या नीचे की बात कर रहा हूँ, 0 से नीचे की बात, तो वो हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ कि समुद्र तल से ऊपर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई पर ऊपर की ओर, तो मैं क्या बोलूँगा +8,848 मीटर। लेकिन जब मैं बोलूँगा कि समुद्र तल से नीचे मरीना ट्रेंच की गहराई, जो हमने एक लिमिट बना रखी है समुद्र तल, उससे नीचे की तरफ, तो मैं बोलूँगा, फिर मैं उसको लिखूँगा कि -10,994 मीटर। अभी कुछ समझ में आ रहा है आपको कि जब हम किसी संख्या से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी 0 से हमने बेस बना रखा है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस। फिर तीसरा जो है कि 3,000 रुपये बैंक में जमा किए यानी ज़्यादा ऊपर की तरफ, तो वो हो गया +3,000 रुपये। और मैं अगर बोलूँ, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे 3 नंबर होना चाहिए, बैंक से 4,000 रुपये निकाले गए, कम हो गए, तो उत्तर होगा -4,000 रुपये। माइनस हो गए ना, क्योंकि निकाल लिए। फिर चौथा है कि 12 छात्र कक्षा में और आ गए, तो जितने थे उसमें 12 और आ गए, तो इसका मतलब +12। और 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित हो गए यानी चले गए, जितने थे उसमें से 2 चले गए यानी -2। समझ रहे हैं कि इस तरीके से हम पूर्णांकों को प्रयोग करते हैं। फिर है 5वां, जमीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर, तो यानी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो +11, और जमीनी स्तर से 1 मंजिल नीचे, जैसे जब बेसमेंट में जाते हैं, आपने भी देखा होगा ना लिफ्ट पे क्या लिखा आता है, -1। फिर छठा है कि जब आप 10,000 रुपये कमाते हैं, यानी आपके पास कुछ नहीं था, आपने 10,000 रुपये कमाया, तो प्लस के 10,000, और आपने 400 रुपये खर्च किए यानी आपके पास से कम हो गए, तो वो हो गया -400। अब आपको समझ में आ रहा है कि हम दैनिक जीवन में पूर्णांकों का उपयोग किस प्रकार करते हैं। हम उसको प्लस में भी यूज़ करते हैं और माइनस में भी हम उसका प्रयोग करते हैं। तो जब हमें इसे संख्या रेखा पर दिखाना हो कि ऋणात्मक पूर्णांक कौन से हैं यानी माइनस वाले कौन से, और धनात्मक यानी प्लस वाले कौन से हैं, तो हम उसे इस तरह से दिखाते हैं। जैसे हमने एक लाइन बनाई, देखो जैसे यहाँ लाइन बना रखी है, यहाँ एक लाइन बना ली, फिर उसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में हमने एक लाइन डाल दी जिसको हमने मान लिया 0। तो 0 से जब हम दाईं तरफ जा रहे हैं तो यानी ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस का 1 प्लस का 2, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से आगे। लेकिन जब हम 0 से
बाईं तरफ यानी लेफ्ट की साइड जा रहे हैं तो वो संख्याएं कम होती रहेंगी, -1, -2, -3, -4 इस तरीके से। अब आप समझ रहे हैं। और इसमें एक बहुत ज़रूरी सूचना ये है कि शून्य जो होता है वो ना तो धनात्मक होता है यानी ना तो प्लस का होता है और ना ही वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि हमें कहीं तो बीच का सेंटर कहीं चुनना पड़ेगा ना, जो कि किसी की तरफ भी नहीं होगा, ना प्लस की तरफ ना माइनस की तरफ। तो इसलिए ज़ीरो को बीच में लिखा जाता है। तो अभी आप इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए ज़रा कि संख्या रेखा पर ज़ीरो के दाईं ओर यानी राइट साइड पे जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान बिंदु ज़ीरो से दूरी बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे, ज़ीरो से दूर जाते जाएंगे, तो इन अंकों का मान, इन अंकों की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब ज़ीरो से लेफ़्ट साइड जाते हैं, अभी आगे लिखा भी है कि संख्या रेखा पर ज़ीरो के बाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान बिंदु ज़ीरो से दूरी बढ़ जाने पर घट जाता है। यहाँ उल्टा होता है। जैसे जैसे बाईं तरफ लेफ्ट साइड पर दूरी बढ़ेगी तो संख्याएं कम होती रहेंगी, उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। लेकिन जब वो राइट साइड बढ़ेंगी तो ज़ीरो से उनका मान ज़्यादा होता चला जाएगा। तो बढ़िया लग रहा है ना, समझ में आ रहा है। फिर है पूर्णांक के बारे में कुछ रोचक तथ्य। जैसे पहला पॉइंट है कि ज़ीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, लेकिन ये सभी धनात्मक पूर्णांक से कम होता है। तो देखिए कितना रोचक तथ्य है ना कि जितने भी ऋणात्मक वाली यानी माइनस वाली संख्या है उनमें ज़ीरो सबसे बड़ा होता है, लेकिन जब हम धनात्मक यानी प्लस वाले नंबर्स देखते हैं तो उसमें ज़ीरो जो है वो कम होता है और बाकी जितने भी प्लस वाले नंबर हैं वो उससे ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरा है कि एक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, यानी जो ये एक है ना, ये सबसे छोटा प्लस वाला नंबर है, सबसे छोटा सभी संख्याओं में। और फिर है तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए ये भी बहुत बढ़िया फैक्ट है कि ये बता रखा है कि जो -1 है वो माइनस वाले नंबरों में सबसे बड़ा है। तो है मज़ेदार बात। जो प्लस का एक है, जो एक है यानी वो सबसे छोटा प्लस वाला नंबर है, और जो माइनस का 1 है वो सबसे ज़्यादा बड़ा माइनस वाले नंबरों में सबसे ज़्यादा बड़ा है। फिर उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है कि सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं, यानी जितने भी जो धनात्मक यानी प्लस के साइन वाली संख्याएं हैं वो सारी की सारी माइनस के साइन वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं। फिर पांचवा पॉइंट है कि संख्या रेखा पर ज़ीरो के दाईं ओर की जो संख्या ज़ीरो से बड़ी होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम ज़ीरो से राइट साइड यानी दाईं ओर जाएंगे तो वो सारे के सारे ज़ीरो से बड़े होंगे, लेकिन जब हम ज़ीरो से लेफ़्ट साइड यानी बाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा कि वो सारी की सारी ज़ीरो से कम होती हैं, यानी संख्या रेखा पर ज़ीरो के बाईं ओर की जो संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी ज़ीरो से कम होती हैं। है ना, ये कुछ मज़ेदार तथ्य हैं, कुछ मज़ेदार बातें हैं पूर्णांकों के बारे में। तो अब टाइम आता है हमारा प्रैक्टिस टाइम। तो फटाफट मेरे साथ कॉपी निकालिए, नोटबुक निकालिए मैथ्स की, और मेरे साथ इन सवालों को साथ साथ करेंगे ना तो आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और आपको समझ भी आएगा, क्योंकि मैथ्स करने वाला होता है, वैसे ही केवल पढ़ने वाला नहीं, उसको साथ साथ करना भी होता है। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों को पूर्णांक के रूप में लिखिए। जैसे कि अभी ऊपर हमने समझा है ना कि इन स्थितियों को पूर्णांक के रूप में लिखना है कि वो प्लस वाले नंबर में आएगा या माइनस वाले नंबर में आएगा। जैसे पहला है समुद्र तल से 500 मीटर नीचे, नीचे की तरफ, तल से नीचे की तरफ, तो क्या होगा -500। ठीक है। फिर इसके बाद है 900 रुपये एक बैंक में जमा हुए हैं, तो जमा 900 रुपये। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर तीसरा है कि रुपये 2000 का नुकसान, 2000 का नुकसान हो गया, ये जमा का साइन है, तो यानी -2000 रुपये, 2000 रुपये। फिर है
पतंग जमीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रही है, ऊपर की ओर उड़ रही है जमीन से, तो ये हो गया प्लस 500 मीटर। तो इस तरह से ये चौथा हो गया प्लस 500 मीटर। बढ़िया है, समझ में आया, बहुत ही आसान है। और जो दूसरा प्रश्न है ना ये वाला, कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, जो अभी हमने ऊपर संख्या रेखा देखी थी ना, बिल्कुल ऐसे ही एक संख्या रेखा बनानी है हर क्वेश्चन के आगे, और उसमें आपको वही दिखाना है जो इस आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे सबसे पहले लिखा है -7, तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो देखिए इस तरीके से हम -7 को दिखा सकते हैं। बीच में हमने 0 बना दी, इसके दाईं तरफ प्लस वाले नंबर 1 2 3 4 5 6, और इसके बाईं तरफ लेफ्ट साइड पर -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से हमें दिखाना है। फिर इसके बाद है कि आपको +3 दिखाना है, वो कैसे दिखाएंगे? तो देखिए हमें प्लस का 3 कैसे दिखाना पड़ेगा, ये रहा वो प्लस का 3। यहाँ पर आप चाहे प्लस लगा दो या ना लगाओ तो भी कोई बात नहीं। इस तरीके से हमें प्लस का 3 दिखाना है। 0 से दाईं तरफ होते हैं प्लस वाले नंबर और बाईं तरफ माइनस वाले नंबर। फिर इसके बाद 0 दिखाना है, तो 0 दिखाना तो बहुत ही आसान है। तो देखिए जब आपको 0 दिखाना है तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। एक नंबर लाइन बनाई, उसमें बीच में 0 बना दिया, 2 इधर संख्याएं बना दी प्लस की संख्या, 2 इधर माइनस की संख्या। अब रह गया -6, तो -6 भी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और देखिए -6 को भी किस तरीके से हम दिखा सकते हैं। -6 को भी ऐसे ही दिखाना है, 0 बना के उसके दाईं तरफ तो जमा वाले नंबर यानी 1 2 3 4, और बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इस तरीके से आपको बनाना है। मेरा थोड़ा सा गंदा बना है क्योंकि मैंने स्केल से बनाया, लेकिन आपको इसको स्केल से बनाना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, इसी तरह मेरे साथ आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड से बचना है, यानी कि कोरोना वायरस से बचना है, तो आप अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोइए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं।